हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेके 15 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 50 टॉप एमसीक्यूज़। हर एक क्वेश्चन अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक बार भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखो, जिससे आपको काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ सॉल्व हो सके। अगर आपको वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो भाई नीचे दिया गया है मेरा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चेकआउट करो टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन, भारत पे ने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ भारत स्वाइप एक पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस का लॉन्च करने के लिए, किसके साथ किया है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ भारत पे ने पार्टनर किया है पॉइंट ऑफ सेल पीओएस डिवाइस बनाने का भारत स्वाइप। ओके, नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 2021 में? ओके, कौन सा करेगा ये? इज इट न्यूयॉर्क, बीजिंग, मनीला या ग्लासगो? तो COP26 दैट इज 26th एडिशन ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये होने वाला है ग्लासगो में। आपको यूके का एक जगह है ग्लासगो। इससे पहले ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये 2021 में बढ़ गया। और अब ये कब होगा? ये होगा 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर 2021 तक। इससे पहले का COP25 एडिशन जो है वो हुआ था आपको मैड्रिड, स्पेन में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? इज इट 1 सितंबर, 2nd, 3rd या 4th? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज 2 सितंबर। हर साल 2009 से हर साल हम लोग 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। इस बार का थीम क्या है? थीम ज़रूर याद रखिएगा, थीम काफ़ी एग्जाम्स में, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको पूछते हैं। तो थीम है इसके बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। ये है आपको थीम। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द यू ब्रीथ लाइफ एक्चुअली में ये है क्या? ये एक लिविंग प्लांट का बेस एयर प्योरीफायर है। तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इज इट मद्रास, रोपर, दिल्ली या फिर रोपर और कानपुर? तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोपर एंड कानपुर। आईआईटी रोपर इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर जॉइंटली एक लॉन्च किया है एक एयर प्योरीफायर, इसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, जो कि हमें बूस्ट करेगा एयर प्योरीफिकेशन को इंडोर स्पेसेस में आपको बूस्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जपद 2021 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किस कंट्री में होने वाला है आपको? चाइना, श्रीलंका, इंडिया या फिर रशिया? तो इसका आंसर माय फ्रेंड, जपद जो है वो रशिया में होने वाला है। रशिया का जगह निजनी एक जगह है जहाँ पे जपद एक्सरसाइज आपको होने जा रहा है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद ज़रूर रखिएगा, जपद 2021 ये होने वाला है आपको रशिया में, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, जिसका नाम है बोंगो सागर। इट इज़ बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और एक और मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक नेवल एक्सरसाइज है मेनली। मालाबार ये है क्या? ये यूएसए और इंडिया के बीच में पहले हुआ करता था, अब इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होना स्टार्ट हो गया। और रिसेंटली क्वाड के बनने के बाद, क्वाड जो हमारा नेशन है इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान आते हैं, इन चारों देश अब मिलके मालाबार एक्सरसाइज करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज, आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ किस बैंक पर एक्सिस बैंक पे तो इम्पोज किया ही है, आरबीआई ने एक पेनल्टी इम्पोज किया है। क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था केवाईसी नॉर्म्स को। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर नॉर्म्स को उन्होंने वायलेट किया था, इसलिए आरबीआई ने उन पर पेनल्टी लगाई है। तो कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है? 1 करोड़, 70 लाख, 55 लाख या 25 लाख? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25 lakhs। आरबीआई ने
पेनल्टी लगाई है 25 लाख रुपए की एक्सिस बैंक पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था कुछ प्रोविजंस केवाईसी नॉर्म्स के। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? तो उनका आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का नाम हटा देंगे? कहाँ से? ओरांग नेशनल पार्क से। तो ओरांग नेशनल पार्क एक्चुअली में है कहाँ, ये पूछ रहा है आपसे। तो ओरांग नेशनल पार्क है कहाँ पे आपको? ओरांग नेशनल पार्क इज इन आसाम। आसाम में है आपको ओरांग नेशनल पार्क। ओके, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका नाम को हटाने का फैसला किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स जो आसाम में हैं काफ़ी आपसे पूछा जा सकते हैं, कुछ और नेशनल पार्क जैसे कि काजीरंगा, मानस, नामेरी और दिब्रू साइखोवा। तो आपको पता है काजीरंगा काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, काफ़ी फेमस है। काजीरंगा का नाम अगर आ गया आपके सामने में तो 1 हॉर्न राइनोसोरस का चेहरा आपके सामने आना चाहिए, दैट इज काजीरंगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स नेशन के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू मेंबर्स का इंडक्ट किया गया है। तो व्हाट इज फर्स्ट वाले ब्रिक्स नेशन है कौन से? बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 नेशंस का ये ग्रुप है। तो इनका एक संघाई में एक NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें कौन से कंट्रीज इंडक्ट किए गए हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव होगा। संघाई का है बेस न्यू डेवलपमेंट बैंक है, सभी कंट्रीज यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपना मेंबर बनाया है। तो आपको पता है बांग्लादेश एशियन कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एशियन कंट्री है, लेकिन उरुग्वे इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री, है उरुग्वे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF कौन बन गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, पंकज कुमार सिंह। 1988 के बैच IPS ऑफिसर हैं, राजस्थान के लगे थे। इनको DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नया चेयरमैन कौन बने हैं CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? अनुजा सरंगी, मीरा स्वरूप, JB मोहपात्रा, ये KM प्रसाद। इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज JB मोहपात्रा। JB मोहपात्रा जो हैं ये भी 1985 के इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एनिमल को नेम किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का स्टेट एनिमल? तो ऑप्शन नंबर ए कश्मीर स्टैग, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड या रेड पांडा। ठीक है, 2 बार रेड पांडा आ चुका है यहाँ पे। तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड को दैट इज पैंथर यूनिका, इसे स्टेट एनिमल घोषित किया गया है कहाँ का? लद्दाख का। ओके, नाउ रूरल इंटरप्राइजेस ने एक प्रोग्राम है सात एक प्रोग्राम है जो कि किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया है 7 प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 प्रोग्राम याद रखिएगा। कौन से प्रोग्राम है? तो 7 प्रोग्राम है किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के लिए। इन्होंने लॉन्च किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। ओके, याद रहेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, कौन है ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर रामचरल्यू। राज्यसभा में M वेंकैया नायडू, आपको पता होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन हमेशा क्या कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, हमारे VP। जो हमारे VP होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, उन्होंने अपॉइंट किया है डॉक्टर परशुराम पट्टभी केशवा रामचरयुलू, इनको अपॉइंट किया है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा का। ओके, नाउ टिंडर की पहली फीमेल CEO कौन बन गई है? टिंडर की पहली फीमेल CEO कौन बन गई है? तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स रेनेट नाइबॉर्ग। क्या आंसर इसका? रेनेट नाइबॉर्ग। अभी ही हाल में टिंडर के CEO ने रिज़ाइन किया था और रेनेट नाइबॉर्ग को अपॉइंट किया गया है CEO, जो कि पहली फीमेल होंगी टिंडर की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ की नाम जब भी आती है तो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के न्यू चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा आपको बन गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ याहू का? याहू सर्च इंजन का नया सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिम लैंजॉन। जिम लैंजॉन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, जिम लैंजॉन ही थे आपको वो आदमी जिन्होंने टिंडर का सीईओ के पद से रिज़ाइन किया है, और उसके इनके जगह पर टिंडर की सीईओ कौन बनी थी? रेनेट नाइबॉर, मैंने आपको बताया था। और जिम लैंजॉन जो हैं वो क्या बन गए हैं आपको? याहू के सीईओ बन गए हैं आप। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सदर धाम भवन। सदर धाम भवन किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या अहमदाबाद? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज अहमदाबाद। अहमदाबाद है इसका आंसर, देख लीजिए। ये मेनली ये एक स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किया है इसे, और ये मेनली छात्रावास होगा आपको लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए या लड़कियों के लिए ये छात्रावास होगा आपको अहमदाबाद में, सदर धाम भवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नए सीएम कौन बन गए हैं आपको गुजरात के? विजय रूपाणी जी अभी थे, उनको रिप्लेस करके कौन बन गए हैं न्यू सीएम ऑफ गुजरात? मनसुख मांडविया, भूपेंद्र पटेल, प्रफुल्ल पटेल, तरुण चौक? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर बी। भूपेंद्र पटेल जी जो हैं वो बन चुके हैं गुजरात के न्यू सीएम। याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल जी जो हैं वो सीएम बने, और कौन से सीट से थे? ये एमपी थे। कौन से सीट से? तो ये एमपी थे आपको गठलोडिया, एक सीट है गठलोडिया गुजरात में, वहाँ से ये एमपी थे। ओके, ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को। नाउ यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन ये एक इंटरनेशनल डे है, ये कब मनाया जाता है आपको? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज 12 सितंबर, 12 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और थीम क्या है? साउथ साउथ कॉपरेशन सॉलिटरी इन सपोर्ट ऑफ मोर इंक्लूसिव रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये है आपको इसका थीम। ध्यान रखिएगा 12 सितंबर को साउथ साउथ कॉपरेशन डे मनाया जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड पता है आपको, जब चोट लगती है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। तो फर्स्ट एड डे कब मनाया जाएगा? सेकंड वेडनेसडे ऑफ सितंबर, सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर। थीम क्या है इसका? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। थीम क्या है इसका? थीम है इसका भाई फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, ये है इसका थीम। ध्यान रखिएगा पॉइंट को। ओके, नाउ अभी रिसेंटली नुआखाई, नुआखाई एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो नुआखाई जो है एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में मनाया गया था? कर्नाटका, उड़ीसा, केरला या तमिलनाडु? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ओडिशा। ओडिशा स्टेट ने नुआखाई फेस्टिवल मनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप, ऐसे कोई भी बच्चे जिनको अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है उनके लिए ये पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप एस्टैब्लिश किया गया है। आपको पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। तो पंजाब में ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया है? क्वेश्चन आपको दो तरह से समझता है, कौन से स्टेट में किया गया है, तो आपको याद ध्यान रखिएगा ये किया गया है पंजाब में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है लुधियाना। कहाँ किया गया है? लुधियाना में किया गया। इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले केरला से, ये पंजाब से पहले केरल, ठीक है, केरला जो है वो बन चुका है एक स्टेट जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है क्या आपको ब्रेस्ट मिल्क पंप। केरला ने भी ये काम किया है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ अजीज़ अखनौज, अजीज़ अखनौज जो हैं वो कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? अखनौज कहाँ के बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर? कौन सा कंट्री के? तो मोरक्को। इसका आंसर क्या है भाई? मोरक्को। क्या है इसका आंसर? मोरक्को के बन गए। मोरक्को कहाँ कंट्री है? मोरक्को इज एन अफ्रीकन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका, एकदम नॉर्थ अफ्रीका में देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में देखिएगा तो आपको मोरक्को कंट्री मिलेगा। और मोरक्को कैपिटल क्या है? रबत है। क्या है कैपिटल? मोरक्को का रबात। और करेंसी क्या है इसकी? तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आने वाला है आप करेंसी। ठीक है, तो देखिए
करेंसी है हमारा मोरक्को का, क्या है? दिनार है, तोमन है, रियाल है या दिरहम है? तो क्या है आपको करेंसी मोरक्को की? तो आप बोलना चाहिए मोरक्को करेंसी है दिरहम। क्या है करेंसी मोरक्को की? दिरहम। ओके, ध्यान रखिएगा बात को। मैंने आपको बताया क्या बताया? मैंने आपको बताया कि मोरक्को का कैपिटल है रबात। ओके, मोरक्को का कैपिटल क्या है आपको? रबात है, और यहाँ की करेंसी क्या है आपको? दिरहम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। नाउ यूएस ओपन 2021 मेंस टाइटल किसने जीता है? एलेक्जेंडर ज़वेरेव, डेनियल मेडवेव, डोमिनिक थीम या नोवाक जोकोविच? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स डेनियल मेडवेव ने नोवाक जोकोविच को हराया है और मेंस टाइटल यूएस ओपन 2021 जीता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नाउ फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेनियल रिकार्डियो। और ये कौन सा कार चलाते हैं आपको? तो ये चलाते हैं आपको मैकलेरन। और इसी के साथ आपको बता दूँ लुइस हैमिल्टन, ये जो है ये चलाते हैं आपको मर्सिडीज़ की कार चलाते हैं, मर्सिडीज़ बेंज की। ध्यान रखिए, कार के बारे में भी ध्यान रखिए, कार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा कार ये ड्राइव करते हैं। तो इसका आंसर है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले हैं डेनियल रिकार्डियो, मैकलेरन चलाते हैं ये। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन है ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडिया? ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म इंडिया के ऑथर कौन है? कौशिक बासु, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय गुब्बी या मनन मठ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि क्या है? एमपी हैं बीजेपी के। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंट्री के साथ इंडिया ने वापस से लॉन्च किया है एक रिवैम्ड स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP? वापस किस साथ किया है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स यूएसए है। यूएसए पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने किया था, अब जो बाइडेन के साथ वापस से स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में टाइफून आया है जो कि ताइवान को हिट किया है। ताइवान को हिट करने वाला अभी टाइफून आया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंथू। चंथू जो है वो आपको टाइफून है जो कि ताइवान को हिट किया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब अगला, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई एक प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा इस लॉन्च किया गया है? सिविल एविएशन के द्वारा। ये जो है ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई से आपको मेडिसिन की सपोर्ट मिलेगी, तेलंगाना गवर्नमेंट इसका आंसर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला लार्जेस्ट ओपन फर्नरी क्या है? फर्नरी एक ऐसे जगह को बोलते हैं जो कि फुल ओपन प्लेस है, जहाँ पे वो खुली सांस लेने के लिए आप ले सकते हो अच्छे से। तो उत्तराखंड में ये खुला है। कहाँ खुला है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रानीखेत में खुला हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा इंडिया का पहला सैटेलाइट है या न्यूक्लियर मिशन ट्रैकिंग शिप है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफेंस का। नाम बताइए इंडिया का पहला सैटेलाइट और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया कुछ कंट्री में से ही शुमार है जिनके पास ये शिप अब आ गया है। USA, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया के बाद इंडिया ही ऐसा कंट्री जिसके पास ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, जिसमें आपको न्यूक्लियर मिसाइल ये सैटेलाइट जो भी आपके तरफ आ रहे होंगे उसको ये ट्रैक कर देगा। तो इसका आंसर क्या है माय फ्रेंड्स? INS। क्या है इसका? INS ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए, INS ध्रुव। और ये कहाँ कमीशन किया गया है? वाइजैक में। कहाँ किया गया है? वाइजैक, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO की मदद से, और NTRO दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मदद से आपको वाइजैक में INS ध्रुव पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप को कमीशन किया गया है। गॉट इट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर प्रीमल रियल्टी के? प्रीमल रियल्टी एक रियल एस्टेट बिजनेस का ग्रुप है, इसके बन गए हैं आपको राहुल द्रविड़। स्टैटिक पॉइंट है, याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ बन गए हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग हब क्लोज कर देगा इंडिया से पूरी तरह, क्योंकि उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। चेन्नई में और असम में इनका ब्रांचेस था, उनको भी ये क्लोज करने वाले हैं। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्ड जो है वो क्लोज करने वाले हैं। ओके, अभी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर है लाओसेने में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो IOC ने अभी किसे सस्पेंड किया है? क्योंकि उन्होंने अपने टीम को टोक्यो गेम्स के लिए नहीं भेजा था।
तो उसका आंसर माय फ्रेंड्स इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया क्या कर दिया गया भाई? नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया गया है 2022 तक। ओके नाउ, कौन सा कंट्री बन गया है पहला कंट्री जो वैक्सीन कर देगा टॉडलर्स को? टॉडलर्स मीन्स 2 साल से ऊपर मीन्स बच्चों को, और 2 से 18 साल बच्चों को कौन सा कंट्री वैक्सीनेट किया है, किन्होंने? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर 8 इज क्यूबा। क्यूबा ने किया है इसे। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बन गए हैं न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ध्यान रखिएगा, गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, 4 गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है। 4 को मैंने आपको नाम बताऊंगा तो आप देख लीजिएगा उससे, लेकिन उत्तराखंड गवर्नर कौन बने हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तराखंड गवर्नर बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी बन चुके हैं आपको उत्तराखंड के न्यू गवर्नर। ओके, आर एन रवि किस स्टेट गवर्नर बने? आर एन रवि का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो पहले नागालैंड गवर्नर थे, अब कहाँ के बन गए हैं? तो तमिलनाडु के बन गए हैं। अब कहाँ के बन गए हैं भाई? तमिलनाडु के बन गए हैं। पंजाब के गवर्नर कौन बन गए हैं? पंजाब के गवर्नर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं वो पंजाब के गवर्नर बन गए हैं। और ठीक है, आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह, आर एन रवि कहाँ के? नागालैंड के थे पहले, अब बन चुके हैं वो किसके? तमिलनाडु के। ओके, तमिलनाडु के। और पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसको, क्वेश्चंस अब आपके इससे आ सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुका है? तो वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सनन। कृति सनन जी बनी है ब्रांड एम्बेसडर किचन वेयर ब्रांड का वंडर शेफ के। ठीक है, अगला, कौन सा कंट्री ने एम किया है कि अपना लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को फुल्ली डिजिटलाइज करेगा, फुल डिजिटल करेगा और अपने लैंड सर्विस को हर एक आदमी के डोर स्टेप तक पहुंचाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने ये काम किया है। ओके, इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बना है नेशनल हाईवे पे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स के लिए। मेनली ये इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स के लिए होता है इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। तो ये किस स्टेट में लॉन्च किया है, किस स्टेट में बना है? उसका आंसर माय फ्रेंड्स इज राजस्थान। राजस्थान में इसे जगह मिली है। ठीक है, राजस्थान में ये हुआ है। ओके, नाउ 43rd नंबर क्वेश्चन, मैं भी डिजिटल 3.0 एक स्कीम है, कैंपेन है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। मिटी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया है किसके साथ? तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स? मैं भी डिजिटल 3.0 ये कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओयो जो है वो किस कंपनी के साथ टाई अप करेगा अपने होटल्स के लिए, अपने ट्रैवल प्रोडक्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजीज़ के लिए? किसके साथ ये टैग करने वाला है? ठीक है, एंटर करने वाला है, एक अलायंस एंटर करने वाला है। किसका ये टैग करने वाला है? तो इज अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को या IBM? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओयो टाई अप कर रहा है, जिससे वो क्या करेगा? जिससे वो न्यू जनरेशन्स का और हाईटेक आपको होटल रूम्स दे सकता है, प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे, ये वर्ल्ड वाइड में कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर या 9 सितंबर को? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे जो है ये कमेमोरेट किया जाएगा आपको 9 सितंबर को। 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये कब मनने वाला है? 9, 8, 10 या 11? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाएगा। क्या है इसका थीम? इस बार का थीम जरूर याद रखिएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये है इसका थीम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 47th क्वेश्चन, वुमेन्स सिंगल टाइटल में US ओपन 2021 किसने जीता है? नाओमी ओसाका, इमा रेडकाउ, एशले बार्टी या बारबोरा केजरकोवा? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज एमा रेडकाउ। वुमेन्स के इसमें US ओपन में वुमेन्स में एमा रेडकाउ जीती है। ओके, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। नाउ नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा, आपको पता होगा नीरज चोपड़ा कौन है? जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हमारे इंडिया को इन्होंने दिलाया था। ये किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के
तौर पे नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज़ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इन्हें अपॉइंट किया है। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से कैप्चर किया जाएगा, ये किस देश ने ये काम किया है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स आइसलैंड। आइसलैंड इसका आंसर है। आइसलैंड की बात की जाए तो आइसलैंड कैपिटल है रेजविक और करेंसी है यहाँ का क्रोन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटे, किस वुमेन को प्राइज मिला है फिक्शन के लिए उनके नॉवेल पिरानेशी के लिए? नॉवेल का नाम है पिरानेशी और ये किसको मिला है? सुधा मूर्ति, JK रॉलिंग, मिशेल ओबामा या सुसान क्लार्क? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज सुसान क्लार्क, ब्रिटिश राइटर हैं ये। तो इनको मिला है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। उनका काफ़ी प्रसिद्ध एक नॉवेल है जिसका नाम है पिरानेशी, इनके लिए इन्हें मिला है सुसान क्लार्क को। होप करता हूँ कि आपको ये जो 50 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आपको पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको PDF चाहिए होगी तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड कर दिया है मैंने, वहाँ से जा कर के आप चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद,